हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोयल्स E2 इन्वेस्ट। तो हमारी चैलेंज 40,000 की आज की ट्रेड में हमने 19.2% का रिटर्न जनरेट किया है। चैलेंज 40,000 में हम ऑप्शन बाइंग की इंट्राडे स्ट्रैटेजीज और लाइव ट्रेड का एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे। हमारा PNL जो इस सीरीज में हुआ है वो भी ट्रैक करते हैं। तो अगर डे 4 की बात करें 8 फरवरी को, आज हमने 3 ट्रेड्स ली थी जिसमें हमारी मैक्सिमम कैपिटल हमने 35,443 यूज करी थी और आज हमारा प्रॉफिट 6,835 रुपीज़ का रहा, जो हमारी कैपिटल का 19.2% होता है। तो बात करें अगर अभी तक के सीरीज के प्रॉफिट की, तो पिछले 4 दिन में हमने 16,438 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है हमारी मैक्सिमम कैपिटल 40,000 पे, जो कि हमारी अभी तक की सीरीज का रिटर्न 41% होता है। हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके बेसिस पे हमने पिछले 4 दिन में 40,000 की कैपिटल पे 41% का रिटर्न जनरेट किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारी आज पहली लाइव ट्रेड जो थी वो हमने आज बैंक निफ्टी का 37,500 का पुट बाय किया था वीकली एक्सपायरी का। तो इसे हमने 354 रुपए के आसपास बाय किया था। हमारी क्वांटिटीज पूरी सीरीज में 100 ही है, तो हमने 100 क्वांटिटी ही बाय करी और इसको हमने सेल किया 380 रुपीज के अराउंड। तो इस तरह से इस ट्रेड में हमने 2,629 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि 7.4% होता है हमारी कैपिटल का। इस ट्रेड में हमें टोटल टाइम 6.5 मिनट लगा। तो इस ट्रेड में हमने टारगेट 10 रुपए और SL हमने 80 रुपीज रखा था। हमने इस ट्रेड के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज की थी वो थी ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस। हमारी आज की तीनों ही ट्रेड्स इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड थी, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट पार्ट में देंगे। ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज करके एक छोटे टारगेट के लिए अपना ट्रेड्स ले सकते हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी लाइव ट्रेड चल रही है, तो हमें इसे थोड़ा स्पीड अप कर दिया है जिससे कि हम 6.5 मिनट की ट्रेड को आपको लेस देन अ मिनट में दिखा सकें। तो हम हमारी ट्रेड्स आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, जिसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। तो बात करें हमारी अगर आज की सेकंड ट्रेड की, तो सेकंड ट्रेड के लिए आज हमने ऑब्जर्व किया कि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा आज वोलेटाइल हो रहा था 37,500 से 38,000 के बीच में। तो काफ़ी टाइम से हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि कॉल राइटिंग कम हो रही है और वहीं 38,000 के आसपास में पुट राइटिंग बढ़ रही है। इस तरह से ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हुए हमने 37,900 का कॉल बाय किया, जिसको हमने 340 रुपए के अराउंड बाय किया था। तो इसको हमने 356 रुपीज के अराउंड सेल किया। तो टोटल इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट 1,579 रुपीज का रहा। तो इस ट्रेड के लिए हमें टोटल टाइम 3.5 मिनट्स लगे और इसमें भी हमने सेम स्ट्रैटेजी यूज करी थी, जिसमें ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस था। तो आप अगर पिछली ट्रेड को और इस ट्रेड को कंपेयर करें, तो हमारी फर्स्ट ट्रेड में हमने पुट बाय किया था और वहीं इस ट्रेड में हमने कॉल बाय किया था। तो बेसिकली जैसे जैसे वही चेंज हो रहा था मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट जिस साइड बढ़ रहा था हम उसी साइड ट्रेड बना रहे थे। हम हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में इमोशंस का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं और जो डेटा बोलता है उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो आज की हमारी फाइनल ट्रेड में हमने 37,700 का पुट बाय किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड के बीच में टाइम डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट हमारा कॉल का OI और पुट का OI बहुत ड्रास्टिकली आज चेंज हो रहा था 38,000 के आसपास में। तो हमने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये ट्रेड में 37,700 का पुट बाय किया 334 रुपीज़ के अराउंड, और हमने इसे 360 रुपीज़ के अराउंड सेल किया। तो इस तरह से इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट 2,627 रुपीज़ का रहा और इस ट्रेड को हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में क्लोज कर दिया था। लाइव ट्रेड्स में देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल स्ट्रैटेजी में सिर्फ हम OI को एनालाइज कर रहे हैं और चेंज इन OI को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स बना रहे हैं और एक छोटे से टाइम स्पेन के अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हमारी इन तीनों ही ट्रेड्स में हमारा टारगेट 10 रुपए का था और SL हमारा 80 रुपीज़ का था। तो इस तरह से आज की हमारी तीनों ट्रेड्स में हमारा टोटल प्रॉफिट 6,835 रुपीज़ का रहा, जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल 35,443 का 19.2% होता है। तो हमारी आज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पे वैद्य साने आयुर्वेद लेबोरेटरीज लिमिटेड और रिचा इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड का डिटेल्ड IPO रिव्यू अपलोड हो चुका है। ये दोनों ही SME IPO है। हमारे डिटेल्ड रिव्यू में हमने बात करी है इन कंपनीज के बारे में, इनका फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एनालिसिस और हमारा डिसीजंस इन IPO के लिए। इन दोनों ही IPOs के डिटेल्ड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इन IPOs में अप्लाई या अवॉइड का डिसीजन बनाने में।
तो बात करें अगर हमारी आज की स्ट्रैटेजी की, तो हमारी स्ट्रैटेजीज थी ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को मॉनिटर करना। जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है बैंक निफ्टी की, जिसमें हमने 38,000 का स्ट्राइक प्राइस हाईलाइट कर रखा है और हम इसी के अराउंड ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या सिग्नल दे रहा है अभी की बैंक निफ्टी की मूवमेंट का। तो हमारी तीनों ही ट्रेड्स में हमने ऑब्जर्व किया था कि या तो कॉल राइटिंग बढ़ रही है या राइटिंग बढ़ रही है और इसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड्स बनाई। आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है कि ओआई में क्या चेंज हो रहा है। अगर कॉल साइड का ओआई बढ़ रहा है किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, तो इसका मतलब कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है, तो मतलब मार्केट में सेलर्स हैं जो फोर्स करेंगे बैंक निफ्टी या फिर मार्केट को नीचे जाने के लिए। और वहीं अगर पुट का ओआई बढ़ रहा है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा मार्केट की अप ट्रेंड के लिए। तो आपको सिर्फ इसमें ये मॉनिटर करना है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और उसके अराउंड में ओआई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि कॉल साइड का ओआई बढ़ रहा है या पुट साइड का ओआई बढ़ रहा है। तो अब बात करें अगर हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी की, जो कि एडिशनल रहती है और दोनों को कंबाइन करके यूज करना चाहिए, वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करना। तो जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 37,000 के आसपास की सारी स्ट्राइक्स पे कॉल का ओआई और पुट का ओआई चेंज ऑब्जर्व किया। तो आप अब मॉनिटर करेंगे कि 37,700 पे कॉल का ओआई बढ़ रहा है और वहीं पुट का ओआई चेंज कम हो रहा है। तो अगर इन दोनों का ओआई एक सिग्निफिकेंट मार्जिन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल बनाना होता है बाय या सेल का। फॉर एन एग्जांपल, अगर 37,700 पे कॉल राइटिंग इंक्रीज हो रही है और पुट राइटिंग डिक्रीज हो रही है विद इन टाइम स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स, तो आपको वही डायरेक्शन में काम करना है। आप जिस भी स्ट्राइक पे काम करना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसके आसपास की कम से कम 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस पे भी ऑब्जर्व करें कि कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग में क्या चेंज हो रहा है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डिसीजन बनाने में, और आप इन ट्रेड्स के साथ एक छोटा टारगेट रखें और अपना एसएल फिक्स रखें, जब भी आप इन ट्रेड्स को सक्सेसफुली ट्रेड कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये स्ट्रैटेजी वीडियो और लाइव ट्रेड एनालिसिस डिस्कशन अच्छा लगा होगा। बने रहिए इस चैनल पे और भी इसी तरह के वीडियोस के लिए।